औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। मॉडर्नाइजेशन का ये टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो हम देखते हैं कि मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन है क्या। Modernity means the adoption of those social patterns that have resulted from industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिजल्ट में जो सोशल पैटर्न्स हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं उसको हम कहते हैं मॉडर्निटी। अब मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द एडॉप्शन ऑफ दोज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विच हैव बीन कंसीडर्ड एज मॉडर्न। मतलब ये देखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में जो सोशल पैटर्न्स थे जिनको हमने अंडरस्टैंड किया या जिनको हमने कंसीडर किया कि ये मॉडर्न है, अब उन मॉडर्न चीज़ों को एडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है बेसिकली उसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल्स हम इस तरह से दे सकते हैं कि जिस तरह से केबल नेटवर्क आया हमारी सोसाइटी में, या जिस तरह से डिश का कॉन्सेप्ट है, डिश एंटीना का कॉन्सेप्ट आया, उस मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के जब 18 सेंचुरी के बाद जो कल्चरल चेंज आया, वो जो प्रोसेस था सोचने का या जो मटेरियल थिंग्स आई वो तो थी मॉडर्निटी, लेकिन उन चीज़ों को जब हमने अडॉप्ट किया तो वो प्रोसेस बन गया मॉडर्नाइजेशन का। द राइज ऑफ मॉडर्निटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस involving many dimensions of change. These dimensions could be cultural patterns, social structures, social institutions and social change. अब हम इन सारी चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कल्चरल पैटर्न्स। कल्चरल पैटर्न्स में ये देखें कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर गवर्नड बाय होमोजेनिटी इन द कल्चरल वैल्यूज़, और उसके मुकाबले में जो हमारे पास मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसमें हेट्रोजेनिटी है। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एक जैसी थीं। वहाँ पे अगर आप किसी भी कल्चरल पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते थे तो होता क्या था कि वहाँ पे लो टॉलरेंस था कि नहीं जी, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी ट्रेडिशंस हैं, ये हमारे रीति रिवाज हैं, हमने इनको फॉलो करना है, इनसे हमने हट के कोई काम नहीं करना। लेकिन जब हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं वहाँ पे क्या है कि कल्चरल में हेट्रोजेनिटी आ गई। लोगों ने मल्टी कल्चरल थिंग्स को एक्सेप्ट करना और अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने ये कहा कि हाँ जी, अब ये साइंस का टाइम है, साइंस ने कहा कि ये चीज़ इस तरह से नहीं है, इस तरह से है, तो मॉडर्न या अर्बन सोसाइटी में उन्होंने कहा जी ठीक है, हम साइंस को ही फॉलो करेंगे। इट मीन्स कि डाइवर्सिटी इन सोशल नॉर्म्स जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं थे, मॉडर्न सोसाइटीज़ में वही चीज़ें एक्सेप्टेबल हो गई। इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ द प्रेजेंट इज़ लिंक्ड विद पास्ट। मतलब देखिए ना कि हम ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है वहाँ पे जो एक प्रोसेस है, जो एक काम करने का तरीका है, जी हमारे फोर फादर्स ने ये काम इस तरह से किया था, हम भी ऐसा ही करेंगे। हम चीज़ों को वहाँ पे पास के साथ लिंक्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम चीज़ों को फ्यूचर के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं कि अगर आज आप इस तरह से काम करेंगे, अगर आज आप नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि हमारी आने वाली न्यू जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज कम पड़ जाएं। इस तरह कल्चरल पैटर्न जब चेंज हुआ तो हमारा डेफिनेटली जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जो वे ऑफ लिविंग था, वो भी चेंज हो गया। आगे हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज पीपल हैव फ्यू स्टेटस एंड मोस्ट ऑफ दीज स्टेटस आर एस्क्राइब्ड। मतलब ये तो हमने पहले भी पढ़ा है सोशल इंटरेक्शन वाले चैप्टर में कि सेम सोशल स्ट्रक्चर था, एस्क्राइब स्टेटस था कि बादशाह का बेटा बादशाह है, वज़ीर का बेटा वज़ीर बनता है, एक मोची या तरखान का जो बेटा है वो मोची या तरखान ही बनता है। इस तरह से एक सिलसिला चलता आ रहा था, एस्क्राइब स्टेटस थे। लेकिन हम देखते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में, और दूसरा वहाँ पे ये क्या था, स्पेशलाइजेशन नहीं थी। मतलब हर बंदा मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहा है, उसको उसकी काम की समझ है या नहीं है, बस वो लगा हुआ है। लेकिन हम मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर सारा का सारा चेंज हो गया है। उसमें किस तरह से चेंज हुआ है कि हर बंदे का एक स्पेशलाइज्ड वर्क है कि कोई एचआर में बैठा है, कोई मार्केटिंग में बैठा है, कोई दूसरी चीज़ों को जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको वो डेवलप कर रहा है, कोई टीम है जो उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है।
इस तरह से ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर जो है ना हमारा चेंज हो गया है मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में। दूसरा हमारे पास है पोस्ट मॉडर्निटी। ये तो हमने मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निटी की बात की, वहाँ पे हमने कल्चर पैटर्न को देखा, सोशल स्ट्रक्चर को देखा। पोस्ट मॉडर्निटी जो है ना, a number of scholars think so and use the term post-modernity to refer to the social patterns characteristics of post-industrial societies. Post-industrial societies is based on the information services and high technology rather than on the raw material and manufacturing. मतलब ये देखें कि यहाँ पे जब हम पोस्ट मॉडर्निटी की बात करते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन का ये टाइम है, ये सर्विसेज का टाइम है, ये हाई टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप यहाँ पे रॉ मटेरियल पे फोकस नहीं कर रहे, बल्कि आपके पास बनी बनाई चीज़ें हैं। अब आप उनको हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अब आप उनको बेहतर से बेहतर चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ों को। Modern society is another term for post-industrial society. Its chief characteristics is the use of tools that extend the human abilities to gather and analyze the information, to communicate and to travel. अब यह देखें ना कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, आपके लिए कम्युनिकेट करना, आपके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करना, आपके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना। मतलब अगर आपने पाकिस्तान से या इंडिया से कनाडा जाना है, यूके जाना है, चाइना जाना है, आपकी घर बैठे आपकी टिकट बुक हो जाती है। इवन आपको वहाँ के वेदर का आइडिया हो जाता है। आप अपनी कंट्री में बैठे हुए वहाँ पे अपनी रेजिडेंस कब आप मतलब बुक कर लेते हैं कि हाँ जी ये मेरी रिजर्वेशन है और मैं फ़लाँ दिन वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो सारा कुछ आपके फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें आ गई। तो ये पोस्ट मॉडर्निटी है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये 1973 में डैनियल बेल ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की 6 करेक्टरिस्टिक्स बताई। एक्सटेंसिव ट्रैवल अमंग द नेशंस, देखें किस तरह से हम लोग ट्रैवल करते हैं अमंग द नेशंस। अ वर्स्ट सरप्लस ऑफ गुड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ आप सोचें वो आपको मार्केट में अवेलेबल है वो चीज़। अ सर्विस सेक्टर सो लार्ज दैट इट एम्प्लॉयज द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स। सर्विस सेक्टर देखें, आपको कोई भी इशू है, आपने कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट लिए, आपको कोई भी इशू आता है, विद इन अ मिनट आप वहाँ पे कॉल करते हैं, आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। अ वाइड वैरायटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल टू एवरेज पर्सन। अब देखिए कि हर बंदे के लिए आप ऑलमोस्ट बाइक लेना कभी एक बहुत बड़ा इशू होता था कि जो एक लैंडलॉर्ड है वो बाइक ले सकते, आज हर बंदे के पास बाइक है। गाड़ी की जो अवेलेबिलिटी है हर बंदे के पास, ऑलमोस्ट एवरेज जो इंडिविजुअल है जिसकी एवरेज इनकम है वो भी बैंक से लोन लेके या इंस्टॉलमेंट पे वो गाड़ी ले लेता है, वो अपना घर बना लेता है। वो मतलब घर के अंदर जो भी मटेरियल थिंग्स हैं लाइक एसी है, फ्रिज है, ओवन है, इस तरह की चीज़ें एक एवरेज पर्सन आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो प्राइस है वो थोड़ी चीप हो गई हैं। एंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आपके पास। आप देखते हैं कि आप गूगल पे कुछ भी टाइप करें, आपको 100 ऑफ वेबसाइट्स मिल जाती हैं उस टॉपिक के ऊपर। ग्लोबल विलेज फॉर एग्जांपल, इंस्टेंटेनियस वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशंस, ग्लोबल विलेज है। आप अब ये नहीं कह सकते कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में ट्रैवल करना, इस दुनिया में किसी भी बंदे को इन्फॉर्मेशन देना बहुत मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है। ग्लोबल विलेज है, विद इन अ सेकंड्स, विद इन अ मिनट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये सारी तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, बट पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। ये मैटर ऑफ डिबेट भी है। आपने कहा जी आपके पास हाई टेक्नोलॉजी है, आपने कहा कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपने कहा कि आपके पास सर्विस इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन इन इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट मॉडर्निटी हैज़ फेल्ड। द प्रॉमिस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी वाज अ लाइफ फ्री फ्रॉम वांट। As postmodernist critics see it, however, the 20th century was unsuccessful in solving the social problems like poverty, since many people still lack of financial security. कि सारा कुछ तो ठीक है, पोस्ट मॉडर्निटी ने आपने कहा जी ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन वो फेल भी हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो पुअर हैं, जिनके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। द ब्राइट लाइट ऑफ प्रोग्रेस इज फेडिंग। मॉडर्न पीपल लुक टू द फ्यूचर expecting their lives will improve in significant ways. Members of postmodern societies, however, are less confident about what the future holds. ठीक है, optimism has been replaced with pessimism, with the assumption that the life is getting worse. मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या होना है, आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जो मार्केट में इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं कि आपकी जगह पे 4 लोग आने के लिए तैयार हैं। Science no longer holds the answer. The definition trait of the modern era was scientific outlook and the confident belief that technology would make life better.
but postmodern critics contend that science has not solved many old problems like poor health और न्यू प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर दिया है, लाइक पॉलिटिकल पर्पस और जो पावरफुल सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो अपने पर्पस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद देखें कि कल्चरल डिबेट्स आर इंटेंसिफाइंग। हमने कहा कि ये मॉडर्नाइजेशन है, ये पोस्ट मॉडर्न इरा है, इसमें हर बंदे को फ्रीडम है, हर इंडिविजुअल के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज भी जो पैट्रियार्की का सिस्टम है वो आज भी सोसाइटी में मतलब सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट होता है, या सोसाइटी के अंदर वो सिस्टम अभी भी है। आज भी मेल एक फीमेल को या एक औरत को अपने लिए सेक्सुअल एसेट मतलब कंसीडर करता है, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। इस तरह से देखें कि इन्वायरमेंटल एंड गे राइट्स लाइक कमांड एंड मोर मोर अटेंशन, इस तरह के इश्यूज अभी भी हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर चेंजिंग। अब देखें कि सोशल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें जस्ट एज इंडस्ट्रियलाइजेशन brought a sweeping transformation to social institutions, the rise of post-industrial societies is remaking society all over again. Just as a industrial revolution placed material things at the center of productive of life, now the information revolution emphasized the ideas. मतलब ये आइडियाज़ का टाइम है। आपके पास एक आइडिया है, आप आइडिया को मार्केट में फ्लोट करते हैं और आप आगे चले जाते हैं। उसके बाद ऑन द कंट्रेरी इंडिविजुअल्स आर चूजिंग अमंग द मेनी न्यू फैमिली फॉर्म्स, देयर आर डाइवर्सिटीज इन द मैरिज एंड द फैमिली। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन चेंज हो गए, मैरिज का पैटर्न चेंज हो गया, फैमिली सिस्टम ही चेंज हो गया। जो हमारा प्राइमरी इंस्टीट्यूशन था, मतलब आप लेस्बियंस की बात करते हैं, आप गेज की बात करते हैं, आप कोहेबिटेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं,